नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज नेट। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिन प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। नरेंद्र ने करीब 1 घंटे तक पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट को 2500 किलोग्राम चंदन दान दिया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने पहले दिन नेपाल की संसद को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने पड़ोसी देश को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण रियायती दर पर देने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि 17 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल गया है। बीमा विधेयक को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। रेणुका चौधरी ने कहा कि सरकार बीमा विधेयक पर खेल खेल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार इस विधेयक पर अपना मंशा साफ नहीं कर रही है। बीमा विधेयक को लेकर केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे, हमारे साथ कई सदस्यों ने इसका विरोध किया है। सरकार जिद पर अड़ी है और सुनने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस की सहयोगी रांकपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने बीमा विधि संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसे यूपीए सरकार ने तैयार किया था और इसके विरोध का कोई This bill is not in the form that we had brought. They have brought changes. So we are saying go back, do your homework, bring it in its right thing and bring it to the House. Let us try to find a via media. Now the government is sitting on its ego, then let them keep sitting. We'll see what happens. हरियाणा के यमुनानगर के बाड़ी माजरा पुल के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही कार परिचम यमुना नहर में गिर गई। नहर का बहाव इतना तेज था कि कार में सवार बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कार पानी के तेज बहाव में दूर तक बह चुकी थी। सूचना पाते ही पुलिस व प्रशासन के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गई। घटना के तुरंत बाद ही गोताखोरों की भी मदद ली गई, लेकिन रात भर यमुना नहर की तलाश करने के बाद भी कार का कुछ पता नहीं चल पाया। कितने की एज थी भाई की और भाभी? 45 ईयर भाई की है, 42 के राउंड भाभी है। भतीजी है वो 15 साल की है, भतीजा है वो 11 साल का है, मेरी बेटी है वो 3-3.5 साल की। वो भी उन्हीं के साथ? वो डेली जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज कल पहली बार आए हैं या गुरुद्वारे ही पहली बार गए हैं, डेली जाते हैं। मास्को मीडिया ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जहां 200 से अधिक नए छात्र अपने अभिभावकों के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मास्को मीडिया के संस्थापक तथा सीईओ श्री दिवेश नाथ ने अतिथियों, अभिभावकों तथा छात्रों का स्वागत किया। श्री दिवेश नाथ ने छात्रों को सलाह दी कि वे नियमित पढ़ाई करें तथा लक्ष्य को प्राप्त करें। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जानी मानी लेखिका तथा पत्रकार वर्तिका नंदा ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। जब आप मास्को मीडिया जैसी संस्था में आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको प्रकोप लगता है कि मीडिया जो है पत्रकारिता के बारे में, मीडिया पत्रकारिता के ही बारे में नहीं है। मीडिया के 3 और रूप हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रूप बिजनेस का है और वो सारी चीज़ें होती हैं कि आपके पास पत्रकार कैसे हैं। पत्रकारों के सौजन्य से आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं या तो मैगज़ीन हुई, न्यूज़पेपर हुआ, टेलीविज़न चैनल हुआ या एक वेबसाइट हुई। जैसे कोई भी स्टूडेंट मास्को मीडिया का अगर आपने, जैसे आप लोग आए हैं एडमिशन लेके, तो आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट का ग्रुप न्यूज़ नाइट चला रहा है, एक और स्टूडेंट का ग्रुप है जो मीडिया सेलिंग करता है, एक और स्टूडेंट का ग्रुप है जो केवल ग्राफिक्स बनाता है, एक और स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो केवल आर्टवर्क बनाता है और एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो केवल प्रमोशन करता है। इन 6-7 चीज़ों को मिला के मीडिया बनता है। पढ़े बिना बड़ा पत्रकार कोई नहीं बनता। ये जर्नलिज्म का दूसरा सबक है। किसी खबर को आप लें तो उसे अंत तक, उसके सिरे तक ज़रूर पहुंचाएं। पब्लिक जानना चाहती क्या हुआ। लेकिन इसके अलावा जो तीसरा सबक है, और इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी, कि जो करें उसको लेके अकाउंटेबिलिटी लें। गलत हुआ है तो गलत, सही हुआ है तो सही। तो पत्रकारिता का पहला सिद्धांत ये कि साक्ष्य बढ़ाओ। कोई भी बात कहने से पहले तुम
उसको विश्वसनीय बनाना चाहते हो, क्रेडिबिलिटी उसमें लाना चाहते हो, तो ज़्यादा लोग उसमें सहभागी होने चाहिए। आपकी वाणी में, आपकी विषय चयन में और आपकी शैली में, शिल्प में ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप एक अच्छे संप्रेषक बन सकें। तो माइक से कितनी दूरी हो, किन वर्णों के उच्चारण में सावधान रहें, ज्ञान सबका हो ताकि आप दूसरे से संवाद करने की हैसियत में आ सकें कि आप जानते हैं। आप प्रिंट मीडिया को भी जानिए, आप सोशल मीडिया को भी जानिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी जानिए और विश्वसनीयता को बनाइए। दिक्कत यह है कि जब अकबर इलाहाबादी साहब ने कहा था कि खींचो न कमानों को न तीर निकालो और जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, वो इसलिए कहा था कि कलम की ताकत इस तरीके की थी कि आप किसी सत्ता को बदल कर रख सकते हैं। कि इस सब से बेहतर भी आशा और उम्मीद की उजली किरण है। बहुत सारे लोग इस सब के बीच में भी स्पेस निकालकर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इंटरनेट मीडिया पर काम कर रहा हूं और इंटरनेट ने एक ऐसा माध्यम प्रदान किया है कि जो बड़े बड़ी अट्टालिकाओं में बैठकर मीडिया हाउस सोचते हैं कि जो हम दिखाएंगे वो सच है, जो हम बताएंगे वो खबर है, उसको फेसबुक पर आने वाली एक छोटी सी पोस्ट और एक ट्विटर पर किया गया छोटा सा कमेंट इतना तगड़ा जूता लगाता है कि उनको पता लगता है कि खबर होती क्या। इसके अपने खतरे भी हैं। वो इसलिए लें कि केवल सच कह देना पत्रकारिता नहीं होती है, जवाबदेही के साथ सच कहना पत्रकारिता होती है। ये अच्छी बात है कि लोग अपनी खबर अब ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब तक वो जवाब, अभी खंडवा में दंगे हुए, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, केवल एक छोटी सी फेसबुक के कारण 4 दिन से उस शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब आप सच कहते हैं लेकिन उसमें जवाबदेही शामिल नहीं होती तो वो सच पत्रकारिता नहीं होती। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।